नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। अगर आपने इस बार 12वीं पास करी है और आप BHU, DU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया इन जैसे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना रखते हैं या आप CUET के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। इसमें हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि एक्चुअली CUET है क्या, CUET में एग्ज़ाम के पैटर्न्स कितने होते हैं, कैसा कैसा एग्ज़ाम होता है, उन एग्ज़ाम्स क्या सभी को देने हैं और उस एग्ज़ाम की मदद से हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। मतलब एकदम बेसिक टू गो वीडियो है ये, जिसको बेसिक में कुछ भी नहीं पता है और जिसको सारा स्ट्रक्चर आसान भाषा में समझना है CUET का, ताकि वो समझ जाए कि CUET जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए लाई गई है, जो यूनिवर्सिटीज़ की में एडमिशन के लिए लाई गई है, उसके थ्रू BHU, DU, JNU में पहुंचने का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करेंगे, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ध्यान से पूरा जरूर देखना, बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहला सवाल, CUET क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी देश में, ठीक है ना, उसमें कुछ अपना एग्ज़ाम्स कराती थी, ठीक है ना, कुछ अपना एग्ज़ाम कराती थी और कुछ जो थी वो 12th के मेरिट पे अपना नंबर पे मेरिट निकालती थी, ले लेती। जैसे BHU अपना एग्ज़ाम कराती थी और DU ऐसे ले लेती थी 12th पे। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान प्रपोज किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही होगा, ठीक है ना, कि हम एक कॉमन एग्जाम कराएंगे सबके लिए और इस कॉमन एग्जाम के बेसिस पे जो नंबर पाया जाएगा, जो स्कोर होगा, इसी स्कोर की मदद से अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय, चाहे वो BHU है, DU है, JNU है, ठीक है ना। अब पिछली बार इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया, मतलब लास्ट ईयर पहली बार CUET हुआ, ठीक है ना। बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, उन्होंने पेपर पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें बता दी बट क्लैरिटी उतनी नहीं थी। बट एक साल जब पेपर हो गया तो सारा रोड मैप क्लियर हो गया है। अब हर साल इसी पैटर्न पे ऑलमोस्ट होना है। जैसे नीट JEE का एक बार पैटर्न तय हो जाता है, उसी पैटर्न पे होते रहता है, सेम उसी तरीके से। तो अगर आप BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेस अगर आप करना चाहते हैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी BHU, DU, JNU से, तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा। इसी एग्जाम के थ्रू जाएंगे। अब सर CUET में किस चीज का एग्जाम दे, ये कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो CUET में किस चीज का एग्जाम दे, इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि पहले तुम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। जैसे CUET जो है बहुत सारे पेपर लेती है, ठीक है ना। CUET के अंदर में मल्टीपल्स पेपर होते हैं, ठीक है ना। इन पेपर को 3 क्राइटेरिया में डाला गया है। पहला जनरल टेस्ट, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बहुत कम लोगों के अच्छे से जानकारी है बच्चों यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग पहले BHU एंट्रेंस के लिए पढ़ाते थे और जैसे CUET आया उसके साथ साथ बच्चों के ग्राउंड पे भी रहे हैं, पेपर दिलवा के पेपर का एनालिसिस तक करे हैं। बहुत लोग अभी इसी साल पढ़ाना ही चालू कर रहे हैं, उनको अभी खुद ही पता नहीं है कि जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने करने होते हैं, ठीक है ना, क्या पैटर्न होता है। उनको जनरल टेस्ट का मतलब सिर्फ लगता है जनरल एग्जाम में सिर्फ रीजनिंग आएगा, सिर्फ GK आएगा, ऐसा नहीं है। किसका वेटेज ज़्यादा था हम लोग ये भी बताएंगे। मैं शुरू से बोलते आ रहा था कि जनरल टेस्ट में किसका वेटेज ज़्यादा होगा, वही हुआ भी था पिछली साल एग्जाम में। हमारे हजारों बच्चों ने सेलेक्ट हुए हैं, DU, BHU, इन सारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ाया यूट्यूब पे फ्री में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको भी यूजफुल मिलेगा। दूसरा है डोमेन, ठीक है ना। कई सारे डोमेन है, ऐसा नहीं कि एक ही डोमेन है, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स का पेपर हो गया, ये एक डोमेन हो गया, केमिस्ट्री का पेपर हो गया, ये एक डोमेन हो गया, बायोलॉजी का पेपर हो गया, ये एक डोमेन हो गया, हिस्ट्री का पेपर हो गया, ये एक डोमेन हो गया, पॉलिटी का पेपर हो गया, ये एक डोमेन हो गया, ठीक है ना। और आपका पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी हो गया, ये एक डोमेन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये एक डोमेन हो गया, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी हो गया, वो एक डोमेन हो गया, BST बिजनेस स्टडीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। मतलब एक एक सब्जेक्ट को ये लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर हो गया, वो डोमेन हो गया। जनरल टेस्ट क्या है, इस पर भी समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा तीसरा जो क्राइटेरिया है पेपर का, इसमें 3 डिवाइडेड है, ठीक है ना। लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज, 16 लैंग्वेज दी हुई है उसमें, ठीक है ना। उसमें आप हिंदी और इंग्लिश मेजरली लैंग्वेज है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं कि ये तीनों पेपर होते हैं, तो सर क्या हमको तीनों देना है, ये सब पेपर हमको देना है? नहीं, हम जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में
हमको क्या पूछ रहा है वो चीज़ हमको देना होगा एग्जाम। जैसे आसान भाषा में समझे, पहले पेपर क्या होता है पहले समझो। जनरल टेस्ट में बच्चों होते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें से करने होते हैं आपको 60 क्वेश्चन। जी, सीयूईटी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें +5 -1 मार्किंग होती है। 5 नंबर सही करने पे 1 नंबर गलत करने पे कटता है, ठीक है ना। 75 में 60 करने होते हैं। इन जनरल टेस्ट में रीजनिंग, जनरल मैथ जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है, जिसको बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बोलेंगे तो क्वांट बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग चैनल वाले, ठीक है। बट जनरल मैथ आप समझिए, जनरल मैथ जो होती है 9th 10th लेवल की, उसके 8th तक की जनरल मैथ, ठीक है। उसके बाद जीके, करंट अफेयर। अगर वेटेज वाइज मैं तुम्हें सच में बताऊं, मैंने पूरी पेपर एनालिसिस की है बच्चों, हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग ऐप पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, फ्री में देंगे उसको ऐप पे, पूरा एकदम चैप्टर वाइज एनालिसिस कर दिया, उसका आंसर की के साथ डाला है। तो उसमें अगर हम देखेंगे बच्चों, तो जनरल मैथ और रीजनिंग का वेटेज काफी रहा है। मतलब जनरल मैथ पहले नंबर पे रहा है और रीजनिंग दूसरे नंबर पे। यही एक रीजन भी रहा है कि जिनका जनरल मैथ और रीजनिंग अच्छा रहा है और वो बच्चे जनरल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो टोटल आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का होता होगा, ठीक है ना, क्योंकि 60 × 5 300 मार्क्स का। डोमेन की बात करते हैं हम, डोमेन पे आते हैं, ठीक है। तो डोमेन में जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस होता है क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी में जितना कुछ दिया हुआ है वही। जैसे अगर आप एग्जाम फिजिक्स का दे रहे हैं तो 12th की फिजिक्स में जितने चैप्टर्स हैं उन्हीं से बस क्वेश्चंस आने हैं और कोई नहीं होने हैं, ठीक है ना। अगर आप अकाउंटेंसी का चैप्टर दे रहे हैं तो सिर्फ 12th में जो दिया हुआ है, और ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं सिलेबस तो CUT.समर्थ करके वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं, अभी खोल के दिखा दूंगा। बाकी हमने भी डिटेल में समझाया है। प्लेलिस्ट अभी हमारी चैनल हैक हो गए थे तो सारे डिलीट हो गए, प्लेलिस्ट हम बनवा देंगे। आप सर्च करोगे अगर कोई भी कि CUT इंग्लिश बेसिक शिक्षा सिलेबस तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत बेसिक में बता रहा हूं ताकि हर एक चीज समझ में आए, ठीक है। अब उसके बाद 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस है बच्चों, और इसमें आपका क्वेश्चन जो टोटल करने होते हैं वो 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। आपके सामने 45 मिनट का आपके पास समय होता है और 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये सारे 12th के बेसिस पे होते हैं। हाँ, लेकिन आपको 11th की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में अगर 12th का कोई चैप्टर है तो 11th का बेसिक्स पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। डायरेक्ट 11th से सवाल नहीं आता, डायरेक्ट 12th से ही सवाल आते हैं, ठीक है। अब डोमेन जो हो गया आपका कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का हो गया, ठीक है। 40 क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है ना। अब इसमें हमको कौन सा डोमेन करना है ये अभी हम बताएंगे, कैसे चूज करना है ये अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में जो मेजरली पूछ रहा है बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, जिसको पठित अपठित गद्यांश बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको ग्रामर सेक्शन से बहुत कम सवाल आए हैं, ठीक है ना। पूरी एनालिसिस करके बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि हमने कहीं की वीडियो देखी और छाप के बोल दी, ठीक है ना। हमारे पास पूरा डाटा होता है, हम लोग काम करते हैं एक्चुअली में। आप जाके देख सकते हो पुरानी वीडियोस हमारी हैक होने के बावजूद 2000 वीडियोस थी, ठीक है। 2000 वीडियोस हमने लाइव क्लास लास्ट ईयर ली थी। मैराथन क्लास 8-8 घंटे की हम लोग लिए थे। तो जो अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। अगर आप माहौलबाजी करना चाहते हो, बस फालतू की जानकारियां बस लेना चाहते हो कि नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बस यही जानना चाहते हो, तब 3600 चैनल है, आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले से दिन से ही मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, और ये हम लोग एकदम, हमारा रिजल्ट भी इस बात को बोलता है। कई बच्चों ने 100% लाए, 200 में 200 मार्क्स डोमेन में लाए, लैंग्वेज में 200 में 200 मार्क्स लाए, जनरल टेस्ट में 100% लाया रिजल्ट। आप जाके देख सकते हो, रिजल्ट आप कम्युनिटी पोस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। हमारे DU और BHU तीनों, JNU, ये सारी यूनिवर्सिटी जो मेजर है मिला दो तो 1000 से ज्यादा सिलेक्शंस है बच्चों के। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन बच्चों ने गाइडेंस की बात मानी, मतलब एक एक चीज गाइड बाई गाइड सुनते गए। आप भी सुनते जाओगे, आपका भी सिलेक्शन कोई रोक नहीं लेगा। एग्जाम कोई भी बड़ा हुआ नहीं होता है, बस उसको सही दिशा में दिखाने वाला एक गुरु आपके पास होना चाहिए। बाकी आपका टैलेंट है कि आप उस एग्जाम को निकालोगे, तो हम वो काम आपके लिए करके देंगे। फिर बच्चों इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेजरली होता है, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती हैं बहुत बेसिक तरह की, ठीक है ना। वो आपके सेम पैटर्न है, ठीक है ना। तो ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 200 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन करने होते हैं, सेम पैटर्न डोमेन की तरह,
ठीक है। ये लैंग्वेज नहीं है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश जो पूछता है, जैसे 12th में जो हिंदी होता है इंग्लिश, वो वाला लिटरेचर वाला नहीं है, ठीक है ना, ना ही ग्रामर वाला है। ये एक तरह से एक लैंग्वेज का उन्होंने पेपर बनाया है जनरल आस्किंग के लिए। तो इस तरीके के पेपर वो लोग कराते हैं। अब बात रही कि ये पेपर कराने के बाद सर हमको कौन सा पेपर देना है। सबसे पहली बात, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो एलिजिबल वही बच्चा है जो 12th कम से कम पास हो या अपियरिंग हो, मतलब इस बार 12th में हो, ठीक है ना, पास हो या अपियरिंग हो तो ही वो एलिजिबल है, ठीक है ना। आप ड्रॉप किए हो तो भी एलिजिबल हो, ठीक है ना। उसमें आपके मिनिमम, देखो सीयूईटी में एग्जाम देने का तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, पर सीयूईटी में एग्जाम देने के बाद, ठीक है ना, जो प्रोसेस है मैं तुम्हें बताता हूं, उसमें तुम्हें यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो तुम्हें क्या करना, उसके लिए तुम्हें एलिजिबिलिटी चाहिए, मिनिमम 50% तो आपके 12th में होना चाहिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में यही है, कहीं कहीं 45% है, ठीक है। तो 50% से कम है अगर आपके 12th में, तो आप एलिजिबल नहीं है, ये मान के चलिएगा। किसी किसी में है और कैटेगरी का अलग रिलैक्सेशन है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, आप सीयूईटी में एग्जाम दोगे, सीयूईटी का पेपर का एग्जाम दोगे, पेपर का एग्जाम दोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैक्सिमम आप 6 पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपने मान लो मैक्सिमम आप 9 पेपर दे सकते हो, ठीक है ना, 9 पेपर। तो उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 या 5 पेपर दिया, 4-5 पेपर दिया, सारे पेपर तो दे नहीं दोगे, 4 ही 5 पेपर दे पाओगे। हो सकता हो आपका एक ही दिन में एग्जाम चारों पारों पेपर का पड़ जाए, 2 दिन में पड़ जाए, ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि स्लॉट वाइज एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, कि एक दिन में 2 स्लॉट का एग्जाम होता है, तो कई महीनों एग्जाम चलता है, 1 महीना पूरा एग्जाम चलता है, ये कई फेज में एग्जाम होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, और सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी जनरल टेस्ट देना है, किसी को इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जनरल टेस्ट देना है, तो सबका अलग अलग दिन पेपर भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारा पेपर इसीलिए होता है। जैसे हमारे पास हिस्ट्री का पेपर 10 ठो है, हमारे पास जनरल टेस्ट का पेपर 10 ठो है, एक ही साल में 10 ठो पेपर हो गया, ठीक है ना। तो आप पेपर दोगे, पेपर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपका स्कोर लिखा रहेगा, ठीक है ना। फिर आप यूनिवर्सिटीज में, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, अलग अलग जो रिजल्ट स्कोर होगा आपके साथ, ठीक है ना। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने जो मांगा है कि हमको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज बस चाहिए, ठीक है ना, तो आपका अगर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दिया है तो वो उस पर अप्लाई करोगे और उस यूनिवर्सिटी की मेरिट आएगी, और उस मेरिट में अगर आपका नाम होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है सीयूईटी का। मतलब आपको पहले पेपर एग्जाम देना है। अब यहां किस चीज का एग्जाम दोगे, जिस यूनिवर्सिटी और कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसमें क्या क्या मांग रहा है, इसी के बेसिस पे दोगे। जैसे मान लो अगर तुम बीएचयू से बीए करना चाहते हो, ठीक है ना, तो तुम्हें जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज कम से कम एग्जाम देना होगा। तो अगर तुम यहां बीएचयू में बीए में अप्लाई करना चाहते थे मेरे लाल, तो यहां पे तुम्हें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर देना होगा, ठीक है ना। अगर तुम यहां जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर दिए रहोगे, रिजल्ट आएगा तभी इसमें अप्लाई कर पाओगे। मतलब फॉर्म भरते वक्त ही ये चीज सेलेक्ट किया जाता है कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। फॉर्म भरते वक्त ही ये चीज पूछ लेता है। तो फॉर्म भरते वक्त भी हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ में आया? तो गुरुजी ये तो सबसे बड़ा आपने दुविधा में डाल दिया कि अब पढ़े क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमने आपका बिल्कुल आसान कर दिया। क्या कर दिया? बिल्कुल आसान कर दिया। इसके लिए आप जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ठीक है ना, इसको इंस्टॉल करिए, ठीक है ना। बोलेंगे गुरुजी आप अपना फ़ायदा खोज रहे हो इंस्टॉल करके, नहीं कोई फ़ायदा नहीं, इसमें फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। इंस्टॉल करिए, उसमें लॉगिन वॉगिन करिएगा। उसके बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ करके सेक्शन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पीडीएफ करके सेक्शन है। इस पीडीएफ में आप जाइएगा, मार्गदर्शन सीरीज बना हुआ है, मार्गदर्शन सीरीज बना हुआ है, ठीक है ना, मार्गदर्शन सीरीज, ठीक है। अब इसमें आप जाएंगे ना, तो इसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या चीज चाहिए, ठीक है ना। कि किसी मान लो बीए के बीएचयू के बीकॉम के लिए क्या चाहिए, तो बीकॉम की लिस्ट खोलेंगे तो उसमें सारी बीकॉम की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, उसमें क्या क्या चाहिए पूरा लिखा हुआ है। एक और लिस्ट हमने मजेदार बनाई है, उसको रिवाइज कर रहे हैं इस साल के लिए, नया फिर से उसको बना के दे रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तब तक आप पिछले साल का देख सकते हैं कि अगर सिर्फ आप जनरल टेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आप कितनी यूनिवर्सिटी के कितने कोर्स में सिलेक्शन पा पाएंगे। अगर सिर्फ आप लैंग्वेज लेके पढ़ते हैं तो कितनी यूनिवर्सिटी के कितने कोर्स में ले पाएंगे। अगर आप जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज ले लेते हैं तो कितने में हो पाएंगे। इस तरीके से हमने पूरा वहाँ कैटेगराइज कर दिया है।
इसकी वीडियोस भी हमने बनाई थी, प्लेलिस्ट भी था, लेकिन चैनल हैक हो गया बच्चों, आपको पता है हमारा। तो इस वजह से क्योंकि हम लोग फ्री में इतना सारा कंटेंट दिए कि लोगों को रास नहीं आया, ठीक है ना। ठीक है, लोगों को लगा कि ये फ्री में पढ़ा के इतना सिलेक्शन ले लेगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये दिन आया, वो लोग बच्चों के भविष्य से नहीं खुश थे शायद, ठीक है। उनको हमसे दुश्मनी थी, हम पे निकालते। चैनल हैक कर लिया, पूरा प्लेलिस्ट वगैरह डिलीट कर दिया। वीडियोस है, आप सर्च करोगे मार्गदर्शन सीरीज लिख के, जैसे मान लो जो भी कोर्स है, जैसे बीए बेसिक शिक्षा मार्गदर्शन सीरीज, बीएससी मार्गदर्शन सीरीज बेसिक शिक्षा, इतना अगर लिख के सर्च करोगे तो वीडियो भी आ जाएगी। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप पूरी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी हमने बता दिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कैसे बता दिया बच्चों, टॉप बीएचयू डीयू जेएनयू का हमने बता दिया किस तरीके से प्रोसेस है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे अभी वीडियो भी हम लेके आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ पीडीएफ दे देंगे तो नहीं होगा, आपको समझाएंगे भी कि बीएचयू के बीए के लिए क्या क्या चाहिए, डीयू के लिए क्या चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ का बताएंगे, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का पीडीएफ में दे देंगे, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो देखो, तैयारी के दो रास्ते हैं, ठीक है ना। एक तो आप चाहो तो हमारा बैच ले सकते हो, कोई आप पे कंपल्सन नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हम लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली हर चीज़ पढ़ाते हैं। पेड में थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे आपको क्या मिलेंगी बच्चों, जैसे आपको अगर पेड में जाओगे तो थोड़ी कुछ चीज़ें अलग मिलती हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए कि डीपीपी मिल जाएगी, हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट मिल जाएगा। हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, थ्योरी क्लास ही कराते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिटेल मिल जाएगा। आप वहाँ पे लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी लाइव होती हैं, वहाँ भी लाइव होती हैं, वहाँ कम बच्चे होते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब पे कोई भी ज्वाइन कर लेता है, तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है, थोड़ा ऐप पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है, नीचे कोई वीडियो नूरा फतेही का डांस का नहीं दिख रहा है कि आपने स्किप करके चले गए, ठीक है। तो ऐप पे ये सारी चीज़ें, चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट होता है, वहाँ पे डीपीपी होता है, वो सारी है। बाकी आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, पहले से चल रहा है, बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, उससे परेशान नहीं होना है। आप धीरे धीरे उसको कवर अप कर लोगे, क्योंकि अभी बहुत समय है आपके पास, ठीक है ना। इतनी क्लासेस है कि आप सफिशिएंटली कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, आपको अगर कोई भी इशू है तो ये नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर लीजिए, कोर्स के बारे में बता देंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है वो बता देंगे, ठीक है ना। वरदान बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, बाकी आपको एक बार दिखा देते हैं बच्चों कि सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, मतलब सभी सब्जेक्ट्स का मिला के तो 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे जो 99 परसेंटाइल से ऊपर थे, ठीक है। अगर सिर्फ 3 डोमेन बोलेंगे कि किसी एक बच्चे का, जिन बच्चे का तीनों डोमेन में आया हो, तो 200 ऐसे बच्चे थे जिनका तीनों डोमेन में 100 परसेंटाइल था, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, अगर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 400 ऐसे बच्चे थे बच्चों, और सभी डोमेन का अगर हम मिला ले 100 परसेंटाइल तो 500 बच्चे थे। सिलेक्शन बच्चों हमारा हजारों था, ठीक है ना, 1000 प्लस बच्चे हैं अभी स्टिल काउंटिंग, क्योंकि इलाहाबाद का भी चल रहा है, ड्यू में भी चल रहा है, तो स्टिल काउंटिंग हम लोग आपको सारा दिखाते गए, जैसे जैसे रिजल्ट आया सबसे पहले हमने ही आपको दिखाना चालू किया, तो सारी चीज़ें पारदर्शित है। एक सही गाइडेंस में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कम मात्र 3000 रुपया, सबसे अफोर्डेबल है बच्चों, सबसे बात बता दूं, जितने कोर्सेज चल रहे हैं सबसे सस्ता कोर्स है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाइलिंगुअल, ये एक आपका अलग अलग मीडियम है, मीडियम वाइज बैच है, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच है, तो सेपरेट बैच कोई नहीं दे रहा है। दूसरी और खास बात बता रहे हैं तुम्हें, जैसे जाओगे ना डोमेन में, तो बीए में कई लोग बस तुम्हें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दे देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हम लोग तुम्हें डोमेन भी देते हैं, साइंस का भी आर्ट्स का भी, और इतने ही पैसे में, कई लोग उससे ज़्यादा भी लेते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल बच्चों, आपके फायदे की चीज़ है, आप सभी जगह कोर्स कहीं भी ले सकते हो, पर देख लो क्या तुम्हें जो जो चीज़ पढ़ना है सारी चीज़ें उसी में मिल रही हैं। कई बार पता चलता है बैच ले लिए, पता चला उसमें 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सारा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा रहे हैं, कह देंगे इन दोनों से भी तो बीए निकल जाएगा, लेकिन हमारा मैक्सिमम आउटपुट कहां पे हो पाएगा वो सोच के आपके लिए डिजाइन किया गया है बच्चों, ठीक है ना। आपको हम लोग जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन तीनों देते हैं जो आपके कोर्स में चाहिए, आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जिससे आप एलिजिबल हो पाए बच्चों, ठीक है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी 4 कोर्सेज की तैयारी कराते हैं। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है तो ऐप हमारा है डिस्क्रिप्शन में, उसको इंस्टॉल करिए, वहां से आप कोर्स बाई करके पढ़ना चालू कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर कर पाते हैं, आपके लिए अगर ज़्यादा लगता है 3000 रुपये, तो वेट करिए, यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस आएंगी, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वहाँ थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा है इस वजह से। बट ऐसा नहीं कि यूट्यूब वालों का नहीं होगा, लास्ट ईयर पढ़ के बच्चे यूट्यूब से सिलेक्शन पाए हैं फ्री से भी, ठीक है, तो आप भी पा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ पाओ, ठीक है ना, कि जहाँ पे थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एड्स आते हैं बार बार, तो वहाँ आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। पूरे साल की एक बार की फीस है 3000 रुपये।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ आपको सीयूईटी के बारे में सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होगी। आने वाले समय में अब सीयूईटी के ऊपर पूरा वार होगा बच्चों, ठीक है ना। सिलेबस धीरे धीरे पढ़ना चालू हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ रहा है। स्ट्रैटेजी चालू होंगी पढ़ने की, कैसे इसको क्रैक करना है। फिर आपको एक एक चीज़ पे हम लोग एक एक चीज़ आप बोलोगे उसके बारे में बताएंगे। सीयूईटी का कोना कोना छान के रख देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, हमें ये पता है। बस आपको मेहनत करनी है, हम अपना डायरेक्शन देंगे और आप सिलेक्शन जरूर पाओगे, BHU DU के गेट तक जरूर जाओगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।